ये है हमारे पास 700 यार्ड्स का। इस घर की बड़ी खुसूसियात हैं भाई। ड्राइंग रूम की फिनिशिंग देखें आप, ये सारे टाइल्स जो हैं ब्रांडेड हैं। कितना खूबसूरत जो है वो आई गेस ये एल्युमिनियम है। बैल्कनी इसमें ये हमारा हमें लॉन का व्यू मिलता है। पार्किंग जो है कम से कम 4 गाड़ियों की यहाँ पे पार्किंग है। मजे की एक और चीज है कि वी हैव एन स्टडी रूम एज वेल ओवर हियर। आई रियली लव दिस डिजाइन एंड टाइल्स ऑफ दिस वॉशरूम। सो दिस इज द पूल एरिया। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है। तो भाई आज मैं हूँ एक बड़े ही यूनिक घर पे, क्योंकि यूजुअली डीएचए में या फेज 8 में या किसी भी फेज में अमूमन जो घर होते हैं वो 500 गज के होते हैं, 500 यार्ड्स या 666 यार्ड्स के कुछ रेयर बेंगलोज होते हैं, या हमारे पास होते हैं 1000 यार्ड्स एंड देन द 2000 यार्ड्स हाउस। बट ये जो प्लॉट था ये है हमारे पास 700 यार्ड्स का, क्योंकि 500 गज का पहले घर था, बेसिकली प्लॉट था, फिर 200 गज डीएचए ने सेपरेट एक्स्ट्रा इनको अलॉट किया और उसके इन्होंने डीएचए को पे किए, और इनका जो घर हो गया दैट इज अराउंड 700 यार्ड्स, कंप्लीट 700 यार्ड्स। इस घर की बड़ी खुसूसियात हैं भाई, क्योंकि इस घर को मैं शुरू से लेकर जब बन रहा था और जब फिनिशिंग पर आया मैंने सब कुछ इसको कवर भी किया, और मैं ये मेरे घर ही सामने ही बना है, क्योंकि मेरे बहुत ही करीबी आप कह लें कि फैमिली फ्रेंड हैं, और मेरे क्लाइंट भी हैं, मेरे इन्वेस्टर भी हैं, उनके साथ उनका ये घर है माशाल्लाह। बट नाउ ही हैज़ मूव्ड टू दुबई विद हिज फैमिली, तो उस वजह से ये घर हमने एयरबीएनबी पे रन करना शुरू किया। खैर ये एक डिफरेंट बात है। पहले जो मैं आपको बात घर की थोड़ी सी बताऊं कि इस घर में जो इन्होंने घर ना बहुत ही डिसेंटली बनाया, हर वो चीज़ यूज़ करी जो कि इम्पॉर्टेंट है यूज़ करने के लिए, बट जो है ना वो उन्होंने जो घर की डिसेंसी है ना और घर में जो फिनिशिंग है वो बहुत कमाल है। तो 700 यार्ड्स में इसमें हमारे पास टोटल 6 बेडरूम्स हैं, स्विमिंग पूल है, और हमारे पास सर्वेंट क्वार्टर है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यूजुअली 1000 गज के बंगलोज में होती हैं, और यही खास बात है 700 गज की। अब इस घर को मैं क्यों कवर कर रहा हूँ, दो बातें। एक तो ये कि ये एयरबीएनबी पे मैं रन करता था। अब जब एयरबीएनबी पे रन करता था तो उसमें हमारे पास ऑब्वियसली बहुत सारे अच्छी ऑप्शंस रहते थे। ऑप्शंस का मतलब ये कि ये एक रेंटल बेस पर चल रहा था, क्योंकि वो जब दुबई मूव हो गए तो मैंने कहा इसमें एयरबीएनबी रन करते हैं, एंड वी हैव अर्नड गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम एयरबीएनबी। बट नाउ ही सेइंग कि भाई मैं अब दुबई पूरा मूव कर रहा हूँ समीर, तो पाकिस्तान में फिलहाल प्रॉपर्टी रखने का कोई यूज़ नहीं है, तो मैं ये चाहता हूँ कि इस घर को सेल कर दिया जाए। So yes, now this house is about to get covered for the सेलिंग पर्पस। पहले ये एयरबीएनबी पर्पस था, बट ये कि अब ये सेलिंग पर्पस है। सेलिंग पर्पस में भी मैं आपको पूरा सिनेरियो बताऊंगा कि अगर कोई ये बंदा अपने लिए ना रहना, अपनी फैमिली के लिए ऐसे लेना चाह रहा है कि वो यहाँ मौजूद नहीं है, बट अगर वो जब आ जाएं तो जब वो आते हैं पूरे साल में किसी वक्त भी, तो वो इसमें रह सके, बाकी वो एयरबीएनबी का रन करें, तो भाई वो भी बहुत क्लीन मॉडल है, क्योंकि इस पर हम ये रन कर चुके हैं। तो अब मैं आ गया हूँ घर के अंदर। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। तो इस घर में हमारे पास जब हम एंटर होते हैं, दिस इज़ द एंट्रेंस, ठीक है। बाहर का भी मैं आपको कवर दिखाऊंगा जब मैं पूरी चीज़ें कवर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर दिस इज़ द पाउडर वॉशरूम। अच्छा, पाउडर वॉशरूम से स्टार्ट आपको समझ में आ जाएगा। आप ये लकड़ी का यहाँ पे काम देखें, महागनी वुड यूज़ हुई है, लेकिन इसकी जो पॉलिशिंग में फिनिशिंग है दैट इज़ मार्वेलस, रिमार्केबल। बहुत मेहनत का काम है भाई ये, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पाउडर वॉशरूम की बात करें तो इसमें हमारे पास ये दोनों जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ये मौजूद हैं, लेकिन जो सैनिटरी है, सैनिटरी इज़ रोका। ये यहाँ से आपको नजर आएगा, दिस इज रोका। तो रोका और ग्रोही यही कराची के और पाकिस्तान के मशहूर ब्रांड हैं जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ दी ओपन एरिया फॉर द कॉमन गेस्ट। यहाँ पे आप बैठ के जूते पहन सकते हैं, जो भी करना चाहें कर सकते हैं। सो दिस इज द ड्राइंग रूम, द ऑफिशियल स्पेस फॉर द गेस्ट। ड्राइंग रूम की फिनिशिंग देखें आप, द लाइट्स, एवरीथिंग इज सो गुड। और बैठ के कराया भाई इन्होंने, जो ओनर है ना, इन्होंने बैठ के काम कराया, कॉन्ट्रैक्टर को नहीं दे दिया, खुद कराया सारा काम। तो पेंटिंग्स भी आप देखें, घर की पेंटिंग्स जो है वो खूबसूरती क्रिएट करती हैं अगर आप घर में अच्छी पेंटिंग्स लगाएं। फर्नीचर, द ओवरऑल इंटीरियर्स, ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी हुई हुई हैं। वुड वर्क बहुत अच्छा हुआ हुआ है। अभी देखिए टाइल्स को किस तरह अच्छा कवर किया हुआ है कि बीच में आपका टाइल्स हैं ग्रे शेड के, और लेफ्ट पे जो कॉर्नर्स पे बॉर्डर्स पे चल रहे हैं डार्क ब्राउन शेड। कितना खूबसूरत लग रहा है। तो एंट्रेंस पे हमारे पास स्टेयर्स हैं फॉर गोइंग अपसाइड, और उसमें जो हमारे पास 4 बेडरूम्स हैं। दिस इज द डाइनिंग स्पेस ऑफिशियली। तो यहाँ पर अभी तो इन्होंने देखे हैं टोटल 3 6 8 लोगों की गेस्ट स्पेस रखी हुई है। डाइनिंग टेबल आप इसमें 10 की भी रख सकते हैं, इट्स योर कॉल, बट इट्स सेपरेट। आप यहाँ बीच में वॉल एक गेट क्रिएट करना चाहें, इट्स योर कॉल, आप कर सकते हैं। सो दिस इज़ द लाउंज एरिया। लाउंज एरिया में हमारे पास वॉकिंग
किचन है। अच्छा, किचन एट में इसमें एक सेमी फॉर्मल जो फॉर द जो घर के लोग हैं उनके लिए हमने एक ये टेबल चेयर रखा हुआ है। टेबल और चेयर के वो यहाँ पर नाश्ता खाना जो भी करना चाहे कर सकें, तो ये क्योंकि वो गेस्ट के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है, तो ये फॉर द रेसिडेंट्स जो लोग रहते हैं। दिस किचन इज़ द शो किचन। शो किचन यूजुअली आपका होता है छोटी मोटी चीज़ों के लिए, जैसे चाय वगैरह बनाने के लिए। और दिस इज़ द बेकिंग साइड एंड माइक्रोवेव ओवन एंड दिस इज़ द फ्रिज साइड। अच्छा, अब ये जो है ऑब्वियसली ये भी यूज़ होता है, बट ज़्यादा जो यूज़ होता है वो हमारे पास होता है ये स्पेस। ऑब्वियसली अभी यहाँ पर लोग हैं मौजूद तो खाना वाना बन रहा है। दिस इज़ द वॉशिंग एरिया, और उसके बाद ये कपड़े वगैरह धोने वॉशिंग मशीन यहाँ लगाई हुई है, बाकी यहाँ पर खाना। दिस गेट, ये जो गेट है ये बिल्कुल बाहर जाता है और सर्वेंट की यहाँ से एंट्री हो सकती है इस गेट से, ठीक है। इस गेट की में यहीं से आप लेफ्ट जाएंगे, ये गली है बेसिकली, तो वो मैं आपको बाहर में जब दिखा रहा हूँ तो मैं कवर करूँगा। सो नाउ अब हम चलते हैं बेडरूम्स की तरफ। पहले थोड़ा सा मैं लाउंज बताता हूँ कि जो लाउंज है, लाउंज की एक ये एक्सेस है जो मेन से, बट हमारे पास जो पूल पे जाने का भी रास्ता है लाउंज से, ठीक है। ये मैं आपको कवर करता हूँ। सो मास्टर बेडरूम फर्स्ट कवर करते हैं। दिस इज द मास्टर बेडरूम। अच्छा, मास्टर बेडरूम में जो है हमारे पास वॉकिंग क्लोजेट का स्पेस भी है मौजूद, और ऑब्वियसली वॉशरूम भी है। दिस इज अ वॉशरूम। बहुत ही डिसेंट टाइल्स जो है ना सारे लगे हैं, और ये सारे टाइल्स जो हैं ब्रांडेड हैं, या तो एस अब्दुल्ला के हैं या आपके जो डिफरेंट ब्रांड्स हैं जो टाइल्स के, वहाँ ही से लिए गए हैं, बाकी कहीं से भी नहीं। ये मार्बल टॉप कितना प्यारा खूबसूरत इस टाइल के साथ मैचिंग में कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। सो वो ये आपका मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है, और दिस इज़ द वॉकिंग क्लोजेट साइड, ठीक है। ये सारा वुड का काम है, कोई जो है ना वो आपके डिफरेंट मटेरियल यूज़ नहीं किया। वुड का काम बहुत ही एलिगेंट होता है अगर अच्छी तरीके से किया जाए, ठीक है। आप इस घर में ना पेंटिंग्स बहुत देखेंगे, तो ये पेंटिंग्स इनको बहुत शौक था हमेशा से, तो ये पेंटिंग्स बहुत रखते थे। अच्छा, ये स्टोर रूम है हमारे पास, ठीक है। स्टोर रूम के साथ ही एक और बेडरूम है हमारे पास। सो ये बेडरूम आप बच्चों का लिए रख सकते हैं, जो भी आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। और ये जो है वो इसका सेकेंड वॉशरूम है, क्योंकि इन्होंने ही उन्होंने ये जो चीज़ें रखी थी अपनी मदर के लिए, वॉशरूम ये बेडरूम बनाया था, तो उसके लिए उन्होंने एक सपोर्ट भी दिया हुआ है, और वहाँ भी मोस्ट प्रॉब्ली बैठने का कोई सेटअप रखा हुआ है। यस, तो वो आप कर सकते हैं। दिस इज़ द वॉकिंग क्लोजेट। यहाँ भी आप देखें पेंटिंग्स, हर कमरे में आपको, बेडरूम में लाउंज में आपको पेंटिंग्स दिखेगी। ये आपको बताएगी कि ओनर कितने कमाल उनकी जो ना जहन था कि चीज़ों को किस तरह से करना चाहिए, तो वो घर की खूबसूरती ये बनाते हैं। अच्छा, बाकी आप ये देखें कितना खूबसूरत जो है वो, आई गेस ये एल्युमिनियम है या कोई डिफरेंट मटेरियल यूज़ किया, लेकिन कितना खूबसूरत लग रहा है। आप ये देखें बिल्कुल एंट्रेंस पर ही है, इस पे आप फ्रेम भी लगा सकते, बट इन्होंने देखिए कितनी अच्छी एक चीज़ खुद बनवा कर यहाँ प्लेस कराई है फॉर द गुड लुक। ये आप एंट्रेंस देखें, तो एक ग्रैंड लॉबी काइंड ऑफ जो है ना इसकी एक लुक ये दे रहा है, ठीक है। अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ, जहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम बेडरूम्स हैं, मेड रूम भी मौजूद है, क्योंकि सर्वेंट रूम तो हमारे पास बाहर है, बट मेड रूम हमारे पास ऊपर भी है, जो घर के मेड्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं तो बेल्कनी। तो बेल्कनी जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। बेल्कनी, एक मिनट, यस, सो दिस इज़ द बेल्कनी साइड। अच्छा, ये बेल्कनी, इसमें ये हमारा हमें लॉन का व्यू मिलता है, और यहाँ से पार्किंग का व्यू मिलता है। ये जो पार्किंग है ये अच्छा हो, मैं आपको ऊपर से दिखा रहा हूँ तो आपको अच्छा लुक आएगा। लॉन अच्छे साइज का लॉन है, यहाँ आप अपनी बैठक चीज़ें वगैरह बैठ के चाय वगैरह पी सकते हैं। पार्किंग जो है कम से कम 4 गाड़ियों की यहाँ पे पार्किंग है, तो ये हमें ना बहुत अच्छा फ़ायदा मिल गया, क्योंकि इसका जो फ्रंट है दैट इज़ अराउंड 1000 यार्ड्स का जो फ्रंट होता है ना, वो इस 700 गज को मिला है, तो उसकी वजह से घर का लुक बड़ा खूबसूरत हो गया, पार्किंग ज़्यादा मिल गई, पूल का एरिया डेवलप हो गया, और पता भी नहीं चल रहा है कि कोई चीज़ कटी है। बाय द वे, दिस इज फेज 8 फैसल की स्ट्रीट 2 है ये, टिम होर्टन्स के पास, और यहाँ बहुत घर बन रहे हैं। और ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन पे वन ऑफ द एक्सपेंसिव प्लॉट्स आर अवेलेबल फॉर सेल नाउ अडेज इन 2026, क्योंकि ये लोकेशन बहुत सेट हो चुकी है, बहुत आबाद हो चुकी है। बाय द वे, ये जो घर बन रहा है दिस इज 1000 यार्ड्स हाउस, और ये मैंने सुनने में आया है कि इस घर के ये डिमांड कर रहे हैं कोई 50 या 55 करोड़ रुपए। तो दिस इज सो एक्सपेंसिव, नॉट एग्जैक्टली एक्सपेंसिव, यहाँ की वर्थ ऐसी हो गई है। आप पर स्क्वायर फीट रेट अगर लगाएंगे ना, तो भाई यहाँ का रेट ऐसा हो गया, क्योंकि ये एरिया फेज 8
डीएचए में सबसे जो बेहतर इलाका है ना, दैट इज फेज 8 नाउ डेज। फेज 8 की जो फैसल की स्ट्रीट्स हैं, इससे अच्छी कोई स्ट्रीट्स ही नहीं है, क्योंकि स्ट्रीट के पास सब घर भी अब मौजूद है, कमर्शियल भी बहुत दूर नहीं है, टिम होटल्स भी बन गए, क्रीक विस्टा भी करीब है, तो बहुत अच्छा सीन है। खैर एनीवेज लेट्स गो टूवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर। तो क्योंकि ये ड्राइंग रूम हम नीचे रख चुके थे, तो इन्होंने इस वाले जो इस जगह को इन्होंने बेडरूम बना दिया। बेडरूम के साथ वॉकिंग क्लोजेट्स आर वेरी फाइन, वेरी गुड। उसके साथ ये वॉशरूम, तो हमारा इसीलिए 4 बेडरूम हो गए ना। लेकिन आप साइज देखें कितना ज़बरदस्त है पहले बेडरूम का। दिस इज़ द लाउंज एरिया, सेम लाउंज एरिया है जैसे नीचे था, बट इसका आप काम देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। दिस इज़ दी टाइल, और ये पूरा 2 टाइल्स हैं सिर्फ जिनका जो प्लेस किए गए हैं इसमें, तो कितना प्यारा लग रहा है ये, माशाल्लाह, लवली। अच्छा, लाउंज के साथ एक और बैल्कनी। अच्छा, ये जो बैल्कनी भी मुझे खोलने में बहुत वक्त लगेगा भाई, आई एम रियली सॉरी, लेकिन ये कि इसकी जो बैल्कनी का व्यू है दैट इज पूल। लेट मी आस्क अनदर पर्सन के जो कुंडियाँ खोले फिर मैं बाहर चले जाऊँ। तो ये जो है ना, ये इन्होंने मेड रूम रखा था, लेकिन इसको फाइनल नहीं किया क्योंकि मेड के जो नीड था वो ख़त्म हो गया था। तो ये बेसिकली जो स्पेस है, जो टाइल आपको ब्राउन नज़र आ रहा है, ये वॉशरूम है मेड का, और ये मेड्स रूम है। तो मेड नीचे ऊपर आराम से रह सकती है। किचन हमारे पास एक बिल्कुल सेपरेट किचन मौजूद है यहाँ पे। दिस इज दी सेपरेट किचन। यहाँ पर हमारे पास जो है ओवन की गैस की कनेक्शन भी है, और वहाँ पर हमारे पास सिंक और वो भी सेटअप है। तो ये प्रॉपर एक किचन यूज हो सकता है, ये नहीं है कि ये पार्शियल किचन है, प्रॉपर। मजे की एक और चीज़ है कि वी हैव एन स्टडी रूम एज वेल ओवर हेयर, और ये इसका आप साइज देखें, साइज इज गुड। आप इधर अपना टेबल चेयर वगैरह रख के चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं बहुत कंफर्टेबली, और ऑब्वियसली ऑफिस का काम भी आप कर सकते हैं। और अगर आप किसी को बुलाना चाहें तो भी आप बुला सकते हैं, क्योंकि स्टेयर्स एंटर होते ही आप यहाँ आ जाते हैं, तो आप यहाँ बुला भी सकते हैं। एक बेडरूम ये है। दिस बेडरूम ऑल्सो हैज़ द वॉशरूम एंड द वॉकिंग क्लोजेट। प्रॉपर हर कमरे में आपको वॉकिंग क्लोजेट मिलेगी। दिस इज द वॉशरूम एरिया। सो ये सेकंड बेडरूम था। अब हम चलते हैं थर्ड बेडरूम की तरफ। वी हैव स्टोर रूम एज वेल ओवर हेयर इन दिस फ्लोर एज वेल। हमारे पास एक स्टोर रूम है। सॉरी, ये थोड़ा सा बिखरा हुआ है क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ सामान का हमने एक्सेस सामान यहाँ रखा हुआ था। वॉकिंग क्लोजेट, वॉशरूम मुझे सबसे जो खूबसूरत इस पूरे घर में वॉशरूम लगता है ना, वो ये वाला लगता है। इसके जो टाइल्स है ना, बहुत ही एक डिफरेंट आसमानी कलर, प्लस हमने उसमें थोड़ा सा सनलेस जो सूरज को दिया हुआ है, मुझे बड़ा प्यारा लगता है, सच बता रहा हूँ। आई रियली लव दिस डिज़ाइन एंड टाइल्स ऑफ दिस वॉशरूम। तो मुझे सबसे अच्छा ये लगता है, बाकी आपकी अपनी चॉइस होगी भाई, हर किसी की अपनी चॉइस। यहाँ भी आप देखें, हर जगह आपको फ्रेम नज़र आएंगे, डिफरेंट चीज़ें नज़र आएंगी। आई रियली लाइक द वॉच एज वेल, विंटेज वॉच है भाई ये। तो अब ये मास्टर बेडरूम जैसे नीचे था सेम वैसे ही मास्टर बेडरूम है। नीचे 2 बेडरूम थे, ऊपर 4 बेडरूम है। हर कमरे में प्रॉपर लाइट्स, प्रॉपर नए फैंस, नए एसीज हर कमरे में लगे हुए हैं। और मोस्ट प्रॉब्ली ओनर का जो इरादा है दैट इज कि वो फुली फर्निश्ड ही दें, क्योंकि ऑब्वियसली वो ही इज़ मूविंग टू अनदर कंट्री, तो वहाँ तो सामान लेकर नहीं जाएंगे। तो प्लान यही है, बाकी अल्लाह मालिक। सो दिस इज द फोर्थ वॉशरूम ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। टाइल्स यहाँ के भी बहुत अच्छे हैं, ग्रे स्टोन में रखे हुए हैं डिसेंसी के साथ। और ये इसकी एक मेन वॉल बनाई गई है। शावर वॉल होती अगर ये शावर की तरफ, इट्स नॉट शावर वॉल, इट्स कंट्रास्ट वॉल। नाइस टाइल्स, माशाल्लाह, आई लव इट। तो अब हमारा ये पूरा घर कवर हो चुका है। अच्छा, इस घर में हमारे पास ऑन द रूफ वी हैव अ सोलर पैनल एज वेल, पूल एज वेल। तो हर वो एम्यूनिटी, हर वो नेसेसिटी जो आपको एक घर में चाहिए होती है वो यहाँ मौजूद है। सो दिस इज द पूल एरिया। ये मेन पार्किंग से भी आता है, दोनों तरफ है। और यहाँ पर हमने एक जगह छोड़ी जहाँ पर आप वुडन वो लगा सकते हैं पैनल, जिससे व्हील चेयर भी एक्सेस हो सके। यहाँ स्टेयर्स हैं, वहाँ आप वो लगा सकते हैं लेफ्ट हैंड की तरफ, बल्कि मैं आपको दिखाई दूँ दिस साइड, ठीक है। दिस इज द ग्लास पैनल। तो आप यहाँ, ये मतलब बेसिकली हार्ड ग्लास है, तो मैं वहाँ भी जा सकता हूँ इजीली, ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो आप घर देखेंगे, यू विल फाइंड हाउसेस एवरीवेयर ऑन एवरी कॉर्नर। ये खाली जगह नहीं है फेज 8 की, ये फैसल की स्ट्रीट्स हैं। दिस इज मेन फैसल, और ये मेन के बिल्कुल पीछे वाली रोड है। तो भाई इधर घर फुल ऑन है, और सबसे महंगे जो प्लॉट्स आजकल फेज 8 में चल रहे हैं वो फैसल पे चल रहे हैं, और मोस्ट डिमांडिंग, ट्रस्ट मी, मोस्ट डिमांडिंग यहीं पर चल रहे हैं। लोग यहाँ घर भी कम बना रहे हैं, क्योंकि
जो है ना यहाँ पे ज़्यादातर रिहायशी लोग आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली जिनको अपने रहने के लिए करना है। बट ये घर जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मैंने सुना है, आई heard from somewhere that this house is also will also be available for sale once it's completed, तो बिल्कुल होगा। यहाँ मेन गेट है, मेन गेट के साथ हमारा एक पैसेंजर गेट है यहाँ पर, ठीक है। दिस इज़ द गार्डन, दिस इज़ द एंट्रेंस, दिस इज़ द ओपन सिनेरियो, आई डोंट नो व्हाट वी कैन कॉल इट, बट हम इसमें कोई एक अच्छी चीज़ करके हम एक अच्छी बैठक बना सकते हैं, द पूल फेस बैठक। तो एंड दिस इज़ द पूल। और ये जो गली है, ये गली पूरी ऐसे जाएगी, ऐसे घूमेगी, पीछे सर्वेंट क्वार्टर्स मौजूद हैं, 2 सर्वेंट क्वार्टर्स हैं और उसका एक वॉशरूम है, एक बाथ एरिया है। तो आप और बहुत बड़े साइज़ का जो है ना वॉशिंग एरिया है, वॉशिंग एरिया छोटा नहीं है, बहुत बड़ा वॉशिंग एरिया है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। सोलर भी यहाँ पर मौजूद है, मैं अभी रूफ पे जाकर दिखा सकता हूँ, बल्कि लेट्स गो टूवर्ड्स द रूफ। मैं जल्दी से आपको रूफ दिखाऊं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आई गेस। यस, वी आर ऑन द रूफ। रूफ पर भी प्रॉपर अच्छे टाइल्स लगे हुए हैं, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम मौजूद है। एंड दिस इज द सोलर पैनल, इट्स अराउंड 25 किलोवाट, और ये इस घर के लिए बहुत है। इधर बिल कुछ नहीं आता। हम एयरबीएनबी पे जब रन करते थे, तो करते हैं, बल्कि अभी भी, जब तक ये बिकेगा नहीं, वी विल बी सर्विंग ऑन एयरबीएनबी एज वेल। तो हमारा बिल ही नहीं आता था कुछ, क्योंकि एक्सेस सेविंग थी और जो है वो बड़ा अच्छा रहता था। रूफ पे आने का फ़ायदा ये हो गया कि यहाँ से क्रीक विस्टा आपने देख लिया, टिम हॉर्टन्स देख लिया, बीकन हाउस का जो न्यू आपका एक स्कूल है न्यूजीलैंड करके, वो है। ये भी बड़े खूबसूरत घर हैं 3। सो दिस एरिया इज वे गुड फ्रॉम अदर देन द DHA Phase 8 स्पेसेस। लेट्स रैप अप दिस वीडियो। कोई भी डिटेल्स आपको चाहिए हो तो जस्ट DM मी, आई विल ऑलवेज बी अवेलेबल ऑन कॉल और ऑन व्हाट्सएप। बट कोशिश कीजिएगा कि 10 बजे के बाद ना करें, सांस मेरी फूल रही है। उसका रीज़न ये है कि मैं जो हूँ वो स्टेज चढ़ के आया हूँ तेज़। तो लेट्स कनेक्ट अगेन। बाय बाय, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।